My name is Madhukar. I am assistant professor at Krishna Engineering College, Ghaziabad. In today's lecture, we will discuss DTD, document type definition, and XML. And what is DTD and what is XML schemas basically. Okay. First one, that is XML. XML basically stands for X denotes extensible, M markup, and L denotes language. So it is also a markup language. Basically it defines set of rules or set of standards, okay, for encoding document or for formatting a document, that is both human readable and machine readable. इसका एक एडवांटेज यही है कि XML क्या है, हमारी ह्यूमन रीडेबल भी होती है और मशीन रीडेबल भी होती है, क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है, यानी सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है और सेट ऑफ बेसिक सिंटैक्स है, उसको जो क्रिएट करते हैं हम लोग, है ना, वो हमारा क्या है, ह्यूमन रीडेबल मशीन रीडेबल बोथ होता है. तो XML बेसिकली सिमिलर है HTML के, बट देयर आर सम लिमिटेशन बिटवीन XML एंड HTML. ओके, तो HTML इज अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. इट इज यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस एंड XML इज अ एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज. इट इज आल्सो अ मार्कअप लैंग्वेज, ओके, बट इट डिफाइंस द स्ट्रक्चर्स और इट डिफाइंस द सेट ऑफ रूल्स, ओके, दैट हेल्प अस for encoding the document in a format that is both readable, that is machine and human readable. It is used to identify the structure within a document. Okay, तो इस वजह से क्या होता है कि हम उस डॉक्यूमेंट को एज अ डेटा फाइल कंटेनिंग इंफॉर्मेशन रेफरेंस टू डेटा इन वेरियस फॉर्मेट एंड पर्पस. तो हम क्या कर सकते हैं कि उस डेटा फाइल को हम यूज कर सकते हैं फॉर वेरियस पर्पस एंड फॉर्मेट्स के लिए, बिकॉज इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन, ओके, एंड दैट इंफॉर्मेशन कैन बी यूज एज अ रेफरेंस. ओके, and then next you can with the XML you can store information about your document and pieces of your document. यानी कि क्या होता है कि एक हमारा ये क्या है, हमारे एक मार्कअप लैंग्वेज है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स एक सेट ऑफ रूल्स है दैट हेल्प अस टू क्रिएट और दैट हेल्प अस टू एनकोडिंग अ डॉक्यूमेंट. और उस डॉक्यूमेंट में क्या होता है, हमारे मल्टीपल इंफॉर्मेशन कैन स्टोर, दैट इज यानी अबाउट डॉक्यूमेंट्स एंड इवन अबाउट द पीसेस ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स. ओके, एंड इंफॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डिस्प्लेइंग पेज, बट also for validating data signature, sharing data across system. यानी कि जो इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर XML डॉक्यूमेंट्स में होगी, है ना, आप उसको पेज पर डिस्प्ले करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, आप वैलिडेट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि दैट पेज कंटेन ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट योर डॉक्यूमेंट, सेंडर इन्फॉर्मेशन, रिसीवर इन्फॉर्मेशन, राइट. तो विद द हेल्प ऑफ दोज पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन यू कैन वैलिडेट, राइट. यू कैन ऑल्सो शेयर दैट पर्टिकुलर डेटाज अक्रॉस सिस्टम्स. ओके, एंड XML इज अ सेल्फ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, क्योंकि इसको हम लोग डिस्कस करते हैं अभी नेक्स्ट, लेकिन क्योंकि इसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, राइट. एंड XML बेसिकली किसने दिया था, इनिशियली आया था हमारे WWW के टाइम पर ही, जो कि WWW कंसोर्टियम ने रिकमेंड किया था इन फरवरी 1998 टू यूज XML एज अ स्टैंडर्ड और एज अ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट, ओके, that contains more number of information and that information can also be used for certain purposes. Okay, and हम लोग क्या करते हैं XML फाइल के लिए basically use .xml extension. If you want to save files then you will use .xml extension. Okay, next है हमारे पास difference between XML and HTML. देखते हैं इसका कंपैरिजन, बिकॉज जनरली इट लुक्स लाइक एन HTML फाइल, ओके, HTML डॉक्यूमेंट, ओके, बट लॉट ऑफ डिफरेंस आर देयर बिटवीन XML एंड HTML एंड XML. ओके, HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज, राइट, you use to create web pages, you use to create websites, right, and XML is a standard markup language that defines the other markup language, right. It defines the other markup languages because it provides set of rules to encode document, to encode that information, okay, so that it could be read by a human as well as machine, right. HTML is not a case sensitive language, but XML is a case sensitive language. If you are writing a tag and if you are using a font and capital font, okay, or small letter font, then definitely you will use, if you are using capital letter font then you will use capital letters, and bold, if you are using small letter font then definitely you will use small letter font. So it is case sensitive, but HTML is not a case sensitive. Okay, develops a presentation language, right, is not a presentation language nor a programming language. इससे क्या है कि ये, it is not being used to create web pages as well.
okay, but it is a markup language that can be the document that is being prepared with the help of XML can be used for certain purposes, can be used to describe the information, can be used to describe the document, right, that is being used to send the information, okay. Has its own predefined tags. Obviously आप HTML में क्या करते हो कि HTML को define करने के लिए आप you use HTML tag, right? Body के लिए body tag, ठीक है. बट यहाँ पर क्या है, देर इज नो प्रीडिफाइंड टैग. यूजर और प्रोग्रामर्स कैन क्रिएट देयर ओन टैग. अगर मैं यहाँ पे कोई भी टैग यूज करता हूँ, सपोज करो मैंने लिखा क्लास, तो यहाँ पे क्लास नाम का एक टैग बन जाएगा. अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे इफ यू कैन यूज बॉडी एज वेल, बट ये इसके लिए प्री डिफाइंड टैग की तरह वर्क करेगा, ओके मतलब क्या करेगा, सॉरी, यूजर डिफाइंड की तरह वर्क करेगा, राइट. नेक्स्ट हमारे पास क्लोजिंग टैग आर नॉट नेसेसरली नीडेड. HTML में क्या है, क्लोजिंग टैग नेसेसरली नीडेड नहीं है, राइट, क्योंकि जैसे हम लोग BR का यूज़ करते हैं वहाँ पे हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, हम लोग क्लोजिंग टैग का यूज़ नहीं करते हैं. बट यहाँ पर क्या है, क्लोजिंग टैग्स आर यूज मैंडेटरीली. अगर आपने क्या किया, क्लास नाम का एक टैग लिया है, देन यू हैव टू क्लोज दिस पर्टिकुलर क्लास टैग, राइट. This is how you have to write. It is mandatory to close the XML tags. White spaces are not preserved. वो क्या करता है, ट्रिम कर देता है. HTML जो डॉक्यूमेंट है वो वाइट स्पेसेस को ट्रिम कर देता है. बट XML में क्या होता है, वाइट स्पेसेस प्रिजर्व किए जाते हैं. अगर आपने क्या किया, यहाँ पे एग्जांपल देख, आपने लिखा जॉन, ठीक है, और इसके बाद लिखा आपने स्पेस, ये स्पेस है यहाँ पे, ठीक है, आपने लिखा जॉन और आपने यहाँ पे दिया स्पेस, राइट. तो आप क्या कर सकते हो, आगे इसको स्पेस देने के बाद आप यहाँ पे यादव लिखते हो, तो ये स्पेसेस है, ये भी प्रिजर्व कर लिया जाएगा, मतलब ये भी शो होगा, राइट. ऐसा नहीं है कि ट्रिम कर दिया जाएगा. उसके बाद क्या है, यहाँ पर इस बेसिकली डिजाइन अ वेब पेज, बट इट इज बीइंग यूज टू ट्रांसपोर्ट द डेटा फ्रॉम डेटाबेस एंड रिलेटेड एप्लीकेशन एज अ transportation purpose. Used for displaying data, definitely, because it is a markup language and it is being used to create web pages. But it is being used to transferring the data. क्योंकि XML क्या है, हमारे स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है और स्पेसिफिक इसका फॉर्मेट होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने इन्फॉर्मेशन को राइट करते हैं, एंड देन दैट्स व्हाई दैट पर्टिकुलर XML क्या करता है, हमारे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है. और हम लोग जब एक फॉर्मेट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जब XML डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ दैट XML डॉक्यूमेंट वी कैन एक्वायर मोर नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन, ओके. दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन XML एंड HTML. नेक्स्ट, XML का क्या होता है, बेसिकली हैज ट्री लाइक स्ट्रक्चर, राइट. XML डॉक्यूमेंट आर फॉर्म्ड एज एलिमेंट्रीज, ठीक है, जिसमें क्या होगा, अपना एक रूट एलिमेंट होगा यानी मेन टैग होगा, उसके अंदर क्या होंगे, इसके ब्रांचेस होंगे यानी कि उसके सब टैग्स होंगे, राइट. इसके पास क्या होगा, अपना मेन टैग होगा एंड सब टैग्स होंगे जो उसके चाइल्ड एलिमेंट कहलाए जाएंगे, ठीक है. तो यहाँ पे एक सिंटैक्स देखते हैं, हाउ टू राइट XML, क्योंकि नेसेसरी है ये. XML ये एक हमारा क्या है, बेसिकली प्रोलॉग है XML का, जिसमें हम लोग XML वर्जन स्टार्ट हम लोग ऐसे करते हैं, XML वर्जन, उसके बाद एनकोडिंग UTF-8, ठीक है. तो वर्जन क्या है हमारा XML का, वो डिनोट करता है. एनकोडिंग बेसिकली हमारा क्या है, ये हमारा बेसिकली डिफॉल्ट कैरेक्टर एनकोडिंग फॉर XML डॉक्यूमेंट का जनरली हम लोग यही यूज़ करते हैं, ठीक है. तो यूनिफाइड ये क्या है, कोडिंग स्कीम है. यूनिफाइड क्या है, कोडिंग मतलब यूनिफाइड कोडिंग कैरेक्टर स्कीम है, जिस एनकोडिंग कैरेक्टर स्कीम है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं, अपने कैरेक्टर्स को एनकोड करते हैं, राइट, टू ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ओके. तो यहाँ पर क्या है, XML में यू कैन यूज योर ओन टैग्स, राइट. अपने टैग्स खुद बना सकते हो. जैसे कोई एक सिंटैक्स एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे मैंने XML का प्रोलॉग लिखा यहाँ पे, एंड देन आई यूज यूजर डिफाइंड टैग दैट इज बॉस, मैंने अपनी तरफ से बनाया हुआ है. उसके अंदर टू नाम का भी एक और टैग है, जिसके अंदर मैंने एक फील्ड दी हुई है वैल्यू, जैसे कि CEO, ओके. एक और है फ्रॉम नाम का, जिसमें मैंने एम्प्लॉय दिया हुआ है और उसको मैंने क्लोज किया हुआ है और बॉस को भी क्लोज किया हुआ है. दिस इज द XML डॉक्यूमेंट, बिकॉज XML यूज यूजर डिफाइंड टैग, और जो प्रोग्रामर अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, उस XML के टैग्स को क्रिएट कर सकते हैं. बट इन HTML देयर आर प्री डिफाइंड टैग्स, राइट. नेक्स्ट आता है, XML इज सेल्फ डिस्क्रिप्टिव. बिकॉज क्यों होती है, बिकॉज इट कंटेन्स सेंडर इंफॉर्मेशन, because definitely we send the XML document from one place to another place, because it contains lot of information, right, because it store the information, है ना. तो इसमें सेंडर इन्फॉर्मेशन भी होती है, रिसीवर इन्फॉर्मेशन होती है, बॉडी होती है इन्फॉर्मेशन की, मैसेज होता है इन्फॉर्मेशन का. दैट्स व्हाई इट इज सेल्फ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, ओके. नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन. व्हाट इज DTD? डॉक्यूमेंट टाइप
Definitely DTD stand for document type definition, right? So DTD also define the structure and legal elements and attributes of an XML document. Whatever you are writing in an XML document, basically it is verified or it is validated with the help of DTD. ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे, इट वैलिडेट XML डॉक्यूमेंट डेफिनेटली बिकॉज इफ इट इज गिविंग स्ट्रक्चर, यानी कि क्या दे रहा है, ये स्ट्रक्चर दे रहा है, कुछ लीगल एलिमेंट्स दे रहा है, उनके एट्रीब्यूट्स दे रहा है, ठीक है, किसके, XML डॉक्यूमेंट्स के. और कोई भी अगर डॉक्यूमेंट, XML डॉक्यूमेंट अगर सिंटैक्स ठीक है तो इट इज़ वेल फॉर्म्ड, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज क्या है, हमने प्री डिफाइंड टैग यूज़ की, सॉरी यूजर डिफाइंड टैग यूज़ किए हैं, ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग इज ऑल्सो देयर, right? So you will say it is well formed, fine, but if it is written with the use of DTD or it is validated against DTD, then it is both well formed as well as valid. ठीक है, यानी अगर हम लोग वैलिडिटी चेक करें किसी भी XML डॉक्यूमेंट की, तो हम लोग क्या करेंगे, DTD का यूज़ करके उसकी वैलिडिटी चेक कर सकते हैं. अगर मैं वेरीफाई करूँ DTD के साथ उस XML डॉक्यूमेंट को, और अगर वो वैलिडेट हो रहा है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द DTD, जो DTD ने स्ट्रक्चर गिवन किया दिया हुआ है ना, जो एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर वो वैलिडेट हो रहा है, तो इट मींस दैट XML डॉक्यूमेंट इज वेल फॉर्म्ड एंड एज वेल एज वैलिड XML डॉक्यूमेंट. तो हमें वैलिडिटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, DTD का यूज़ करते हैं. तो बेसिकली DTD वैलिडेट द XML डॉक्यूमेंट, क्योंकि DTD के पास अपना खुद का एक स्ट्रक्चर है दैट इज बीइंग यूज्ड टू वैलिडेट द XML डॉक्यूमेंट. वैलिड XML डॉक्यूमेंट कब होता है? A valid XML document is well formed as well as it conform to the rule of a DTD. Whatever rules and regulations, whatever rules or whatever element, whatever attribute, whatever structure is given by the DTD, अगर उसके अकॉर्डिंग हमारा XML डॉक्यूमेंट वैलिड होता है, तो इट मीन्स दैट पर्टिकुलर XML डॉक्यूमेंट इज वैलिड डॉक्यूमेंट. ओके, पर्पस क्या है DTD का? बेसिकली इट इज यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड लीगल एलिमेंट्स एट्रीब्यूट ऑफ एन XML डॉक्यूमेंट. यही इसका पर्पस है, क्योंकि ये बेसिकली कुछ एक स्ट्रक्चर देता है उस पर्टिकुलर XML डॉक्यूमेंट्स का. ओके, ठीक है, जो एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर है उसका, उस स्ट्रक्चर को आप हर जगह वही स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, और अगर वो डॉक्यूमेंट उस स्ट्रक्चर को मैच कर रहा है, तो इट मीन्स इट इज़ अ वैलिड डॉक्यूमेंट, वैलिड XML डॉक्यूमेंट. ओके, नेक्स्ट है व्हाट एक्सटेंशन वी यूज टू सेव DTD फाइल्स. तो वी यूज .DTD एक्सटेंशन, .DTD extension to save DTD files, right? Next, how to write DTD. इसमें क्या होता है, हमारे पास दो स्टेप्स हैं. जैसे कि पहला हम लोग डॉक्यूमेंट टाइप टैग डिफाइंस द रूट एलिमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट. मेन जो हमारा रूट होगा एंड मेन जो हमारी टैग होगी वो हमारा डॉक्यूमेंट टाइप में आएगा, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, सब टैग्स होंगे, है ना, वो हमारे एलिमेंट टैग में आएंगे. ठीक है, तो एलिमेंट हमारा क्या डिफाइन करता है, द एलिमेंट मस्ट कंटेन द element, that the element must contain, मतलब this is the root element that contains the of the document, this is the next element basically contains the elements of a XML document. ठीक है, तो अब कैसे स्टार्ट करते, जैसे ये है मेरा एक, ठीक है, एक DTD बना हुआ है. अगर मैं इसका XML बनाऊं तो XML मेरा कैसा होगा, जैसे कि बॉस यानी कि बॉस मेरा क्या है, मेन है, ठीक है, रूट एलिमेंट है. बॉस के अंदर मेरे पास सब एलिमेंट्स कौन है, 2, तो बॉस के अंदर आएगा 2, ठीक है, 2. और कौन कौन से सब एलिमेंट्स हैं हमारे यहाँ पे, जैसे कि 2 हो गया. नेक्स्ट मेरा सब एलिमेंट कौन सा आएगा इसके अंदर, एक हो गया 2, राइट. और कौन सा सब एलिमेंट, फ्रॉम, एक ये मेरा सब एलिमेंट हो गया. तीसरा कौन सा, दैट इज नेक्स्ट वन इज हेडिंग, ये मेरा एक सब एलिमेंट हो गया, ये XML डॉक्यूमेंट है. और बॉडी, ठीक है. तो 2 के अंदर कोई डेटा होगा, यहाँ पे कोई डेटा है तो मैं 2 को क्लोज कर देता हूँ. 2, इसके अंदर भी कोई डेटा होगा, मैंने फ्रॉम को क्लोज किया. इसके अंदर कोई डेटा होगा, हेडिंग को क्लोज किया. उसके अंदर भी कोई डेटा होगा तो मैंने बॉडी को भी क्लोज किया. अब ये मेरा XML डॉक्यूमेंट है, दिस इज XML. XML में क्या है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों है, मस्ट है, तो बॉस को भी क्लोज करते हैं. अब दिस इज हाउ, अब ये स्ट्रक्चर अगर बना हुआ है XML, अगर मैं इसका DTD फाइंड करूं तो DTD कैसे होगा, डॉक टाइप के अंदर मेरा रूट आएगा. रूट मेरा क्या है, मेन क्या है, बॉस. तो एलिमेंट उसके देखते हैं, बॉस के क्या क्या एलिमेंट है, 2, फ्रॉम, हेडिंग एंड बॉडी. एंड देन द स्पेसिफिक एलिमेंट विल बी गिवन विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट. तो एलिमेंट 2 उसका डेटा, फ्रॉम उसका डेटा, हेडिंग उसका डेटा एंड बॉडी उसका डेटा, एंड देन यू विल क्लोज दिस इज हाउ यू विल क्लोज.
तो दिस इज हाउ वी राइट a DTD for an XML document. तो DTD is being used to validate or to give structure to the XML document. Okay? PC डेटा क्या यहाँ डिनोट कर रहा है, बेसिकली ये पास्ड कैरेक्टर डेटा होता है जो कि पास किया जाता है बाय द पार्सर, और एक CD डेटा होता है जो कि कैरेक्टर डेटा होता है जो कि पार्स नहीं किया जाता बाय द पार्सर। मतलब यहाँ पर जो भी आएगा ये सब डेटा है हमारा, ठीक है, ये डेटा है जो आप यहाँ लिख रहे हो वो आपका यहाँ पे शो होगा, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल फाइल कैन बी एडेड इन XML बाय दिस पर्टिकुलर थिंग्स। आप क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नली भी अपने XML डॉक्यूमेंट में कह सकते हो DTD को ऐड कर सकते हो। जैसे इस तरीके से आपको करना क्या है, रूट जो भी आपका, मैं यहाँ लिखूंगा द बॉस, यानी कि बॉस मेरा रूट है, और सिस्टम में मैं डालूंगा फाइल का नाम जिसमें DTD कोड सेव है, यानी DTD के लाइन ऑफ कोड सेव है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास दैट इज DTD के बाद अगर हम लोग बात करें, अगर आप DTD को अगर लिखना है तो इसी तरीके से आप स्ट्रक्चर बना सकते हो DTD का, मतलब आप XML डॉक्यूमेंट से कंपैरिजन करके। नेक्स्ट आता है हमारे पास XML स्कीमा। XML स्कीमा भी एक तरीके का स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है हमारे XML डॉक्यूमेंट को, जस्ट लाइक DTD। तो आप यू कैन से दैट XML स्कीमा इज एन ऑल्टरनेटिव टू द DTD, यानी कि जो डॉक्यूमेंट DTD को मैच कर रहा है, वैलिडेट कर रहा है, वो हमारा वैलिड XML डॉक्यूमेंट है। इफ दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट XML डॉक्यूमेंट इज आल्सो वैलिडेटिंग XML schema with against XML schema, then this particular XML document is also a valid XML document, right? दोनों एक ही चीज स्ट्रक्चर बता रहे हैं, दोनों ही वैलिडेट कर रहे हैं अपने XML डॉक्यूमेंट को, ठीक है। इसलिए XML schema कैन बी ऑल्टरनेटिव टू द DTD। ओके, तो इट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन XML डॉक्यूमेंट जस्ट लाइक DTD, सेम एज इट इज। इट इज ऑल्सो करेक्ट सेंटेंस, तो हम वेल फॉर्म बोल सकते हैं, बट वैलिडेट होता है किसी XML स्कीमा से तो हम लोग उसे वेल फॉर्म एंड वैलिड बोलते हैं, सेम DTD की तरह, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी कैन कॉल XML बेस्ड अल्टरनेटिव टू DTD। अब व्हाई वी आर यूजिंग XML स्कीमा, DTD और XML स्कीमा में क्या डिफरेंस है देखते हैं थोड़ा सा। ज़्यादातर XML स्कीमा हमेशा क्या होते हैं हमारे मोस्टली XML के फॉर्मेट में लिखे होते हैं, बट DTD XML फॉर्मेट में नहीं होता है। DTD के अपना दैट इज एक्सक्लेमेटरी डॉक टाइप एंड एलिमेंट टैग टाइप एलिमेंट का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, रूट और चाइल्ड्स एलिमेंट को हम लोग इंसर्ट करते हैं, राइट, इन DTD। बट ये XML की तरह ही लिखा जाता है। डेटा टाइप्स को भी सपोर्ट करता है, यानी कि इसमें अपना डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग, ठीक है, दैट डिफाइंस व्हाट काइंड ऑफ डेटा और व्हाट इज द रेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा। ओके, नेम स्पेसेस को भी सपोर्ट करता है, बट दैट पर्टिकुलर DTD डज नॉट सपोर्ट नेम स्पेसेस, एंड इट इज XML schemas are extensible to addition. Okay, you can basically create changes. XML schema support data types, देखते हैं इसके बारे में कैसे है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप डेटा टाइप देते हो तो इट इज ईजियर टू डिस्क्राइब द डॉक्यूमेंट कंटेंट। ओके, इससे हमें ये होता है कि हमें पता लग जाता है हम किस टाइप के कंटेंट का यूज कर रहे हैं, है ना। इट डिस्क्राइब द डॉक्यूमेंट कंटेंट एंड इट इज ईजियर टू डिफाइन रेस्ट्रिक्शन ऑन डेटा, है ना। आप रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कर सकते हो, अगर आपने इंटीजर लिया है, आपने स्ट्रिंग लिया है, तो आप स्ट्रिंग टाइप का ही डेटा ही ले सकते हो। इट इज ईजियर टू वैलिडेट द करेक्टनेस ऑन डेटा, यानी कि अगर हमने किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप को शो किया हुआ है, असाइन किया हुआ है, तो हमें इससे पता लग जाए कि हाँ दिस पर्टिकुलर डेटा टाइप इज दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ डेटा इज करेक्ट और नॉट, क्योंकि उस डेटा टाइप से मैच करेगा या नहीं। अगर नहीं है तो इनकरेक्ट डेटा है, अगर डेटा टाइप का ही डेटा आप इंसर्ट करो तो इट मीन्स इट इज द करेक्ट डेटा। एंड इट इज ईजियर टू कन्वर्ट डेटा बिटवीन डिफरेंट डेटा टाइप्स। आप क्या कर सकते हो, इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपने डिफरेंट काइंड के डेटा टाइप्स के डेटा लिया हुआ है तो आप उनको इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग XML स्कीमा एज वेल, क्योंकि इसमें डिफरेंस क्या है, सिंपल है, XML के फॉर्मेट में होता है, डेटा टाइप का यूज करते हैं, नेम स्पेसेस होता है, एक्सटेंसिबल होता है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज अल्टरनेटिव ऑफ DTD, अल्टरनेटिव टू DTD। हाउ टू राइट XML स्कीमा, XML स्कीमा हम लिखते कैसे, ओके। Start with the standard XML declaration followed by XS schema. This is how we start. यानी कि हमें क्या करना है, हमेशा स्टार्ट करना है जैसे हम XML को स्टार्ट करते हैं अपने टैग्स का यूज़ करके, वैसे इसको भी हम लोग XS schema की इस तरीके से ये टैग का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। बी यूज स्टैंडर्ड नेम स्पेस, दैट इज XS, एक नेम स्पेस है, हम इसका यूज़ करते हैं, राइट। एलिमेंट, दिस एलिमेंट हैज़ एन एट्रीब्यूट, इट कंटेन्स अदर एलिमेंट एज वेल। अगर एलिमेंट टैग के अंदर, ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहां पे लिखूं XS एलिमेंट, अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं XX एलिमेंट, ठीक है, एक बार इसको ठीक करते हैं थोड़ा सा, XX एलिमेंट, अगर मैं इसको लिखूं इस तरीके से तो इसमें क्या होगा कि हमारा, अगर ये एलिमेंट में मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, यानी मैं फिर से लिखता हूं एक बार XS
एलिमेंट, ठीक है। इस तरीके से अगर इसके अंदर सब एलिमेंट्स हैं यानी सब चाइल्ड है तो हम उसे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स टाइप। तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, अपने एक्सएमएल स्कीमा पे डिफाइन करना पड़ेगा, इट इज अ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ एलिमेंट, क्योंकि इसके पास क्या है, अपने सब एलिमेंट्स यानी सब चाइल्ड है। ओके और उसके बाद क्या होता है, उन चाइल्ड्स का हम सीक्वेंस देते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर ओके डिक्लेरेशन, ठीक है। हमें क्या करना है, सीक्वेंस देना है जिससे पता लग जाए कि एक्सएमएल के हमारे जो एलिमेंट हैं वो किस तरीके से डिफाइन है, किस ऑर्डर और किस सीक्वेंस में डिफाइंड है, सब एलिमेंट्स, राइट। उसके बाद क्या, सिंपली डिफाइन एलिमेंट एज सिंपली टाइप एज इट डज नॉट कंटेन एनी एट्रीब्यूट। अगर आपको एट्रीब्यूट कोई भी नहीं है, सपोज करो सिंगल एलिमेंट है, उसके अंदर सिंगल ही है, तो आप क्या करोगे, उसको एज अ सिंपल टाइप डिफाइन करोगे, ठीक है। दिस इज हाउ बेसिकली वी ट्राई टू क्रिएट एक्सएमएल स्कीमा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस स्कीमा से डिक्लेरेशन से स्टार्ट करेंगे, नेम इस का यूज करेंगे हर एक एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स है, एलिमेंट के सब एलिमेंट्स हैं यानी कि मल्टीपल है उसके यानी कि चाइल्ड्स हैं, तो हम लोग उसको कॉम्प्लेक्स टाइप डिफाइन करेंगे, मतलब इस तरीके से कि अगर हम लोग एक्स एक्स कॉम्प्लेक्स टाइप, हम लोग इस तरीके से इसको कॉम्प्लेक्स टाइप बनाएंगे, राइट। चाइल्ड्स हैं, अगर वो सराउंडेड बाय बेसिकली जो हमारे सब चाइल्ड्स होते हैं उनको अगर हमें सीक्वेंस दिखाना है, तो जब हम लोग कॉम्प्लेक्स टाइप लिखने के बाद हम लोग एक सीक्वेंस लिखते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, हमें पता, हम लोग क्या करेंगे, अपने ऑर्डर के वाइज अपने सब एलिमेंट्स को डिनोट करेंगे वहाँ पर। और अगर किसी भी एलिमेंट का कोई भी सब एलिमेंट नहीं है तो उसे सिंपल टाइप, ओके। तो द टाइप एक्स एज स्ट्रिंग, दिस पर्टिकुलर टाइप इज बीइंग यूज्ड टू डिनोट द डेटा टाइप्स, okay it is prefixed with the name space यानी कि this is particular things with the that indicate the predefined schema data type, okay। Next, this is the syntax of XML schema, how to write XML schema। सबसे पहले we will start with XX schema declaration, then we will use XX, ठीक है, name space with the element, ठीक है, विद द एलिमेंट डिक्लेरेशन, क्योंकि हमें क्या करना है, इससे ही हम लोग अपने एलिमेंट को पता लगाए कि हमारा रूट क्या है, उसके बाद हम लोग उसके सब एलिमेंट क्या है। तो हमारा रूट क्या है, लेक्चर, उसके अंदर लेक्चर के सब एलिमेंट्स भी हैं यानी चाइल्ड है उसके, दैट्स व्हाई इट इज कॉम्प्लेक्स टाइप, मैंने इसको डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, अंदर ही। एंड देन अब उन सब एलिमेंट्स को या चाइल्ड्स को हमें कहना है एक ऑर्डर में अरेंज करना है यानी सीक्वेंस वाइज उनको मेंशन करना है, दैट्स व्हाई वी विल यूज this particular declaration, that is x as sequence, define order of sub element, then we will start with xx element, उसका नाम, सब एलिमेंट उसका टाइप, ये है हमारा डेटा टाइप, ये क्या है हमारा डेटा टाइप। अगेन सेम मल्टीपल एलिमेंट है तो दो एलिमेंट हो गए, सीक्वेंस बंद करेंगे यानी कि सेम एज इट इज XML, फिर कॉम्प्लेक्स टाइप बंद करेंगे, देन एलिमेंट बंद करेंगे एंड देन स्कीमा क्लोज करेंगे। दिस इज हाउ बेसिकली वी ट्राई टू क्रिएट XML स्कीमा, ओके, ऑफ एन XML डॉक्यूमेंट, ओके। अब DTD और XML स्कीमा में ये डिफरेंस है, XML स्कीमा हमारा XML के फॉर्मेट में लिखा जाता है बट DTD डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेट में लिखा है, दोनों हमारे वैलिडेट करते हैं हमारे XML डॉक्यूमेंट को, ओके। सो दैट्स व्हाई XML स्कीमा इज एन अल्टरनेटिव टू DTD। एक बात याद रखना कि XML जो है डॉक्यूमेंट बेसिकली वो हमारा क्या है, जनरली उसमें सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर्ड होती है, स्ट्रक्चर बताता है, बट उस पर्टिकुलर XML डॉक्यूमेंट को भी वैलिड कब मानेंगे, जब वो इन दोनों पर्टिकुलर डेफिनेशन से क्या होगा, हमारा मैच करेगा, वैलिडेट हो रखा होगा, या तो आप XML स्कीमा में वैलिडेट करो या फिर DTD से वैलिडेट करो, देन वी विल कॉल इट वैलिड XML डॉक्यूमेंट। जैसे हमारे पास एक ये है, एक XML कोड है, दिस इज XML, अगर मैं इस कोड का XML स्कीमा बनाऊं, ठीक है, तो हाउ वी विल यूज, सबसे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, XX स्कीमा, राइट। उसके बाद मेरे पास क्या XX, दैट इज एलिमेंट, किस टाइप का है, नेम क्या है हमारे पास एलिमेंट का, दैट इज कंपनी, राइट। हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से इसका कंपनी, इसका नेम देंगे, एलिमेंट का नेम क्या आएगा मेरे पास, कंपनी। अब क्या है, XX मेरा क्या है, कॉम्प्लेक्स टाइप है, यानी इसके पास क्या है, देखो टू फ्रॉम हेडिंग बॉडी सब एलिमेंट है, तो इसे हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे कॉम्प्लेक्स टाइप, ओके। हाँ, नेक्स्ट उसके बाद सेम अब क्या देंगे, क्योंकि इसके पास कॉम्प्लेक्स टाइप है, मल्टीपल एलिमेंट्स यानी सब एलिमेंट्स, तो हमेशा सीक्वेंस कॉम्प्लेक्स बनाने का इसका सीक्वेंस डिनोट करेंगे, जिस तरीके से हमें अरेंज करना है, फिर हमारे क्या हो जाएंगे, एलिमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, XX एलिमेंट,
ठीक है। उसके बाद उसका नेम, नेम में मेरा क्या है, डेट इज टू, और उसके बाद क्या आता है उसका टाइप, टाइप क्या है मेरा, XX स्ट्रिंग, टाइप क्या आएगा मेरा, स्ट्रिंग, और इसको कर देंगे क्लोज। ऐसे हम लोग सेकंड XX एलिमेंट क्या आएगा मेरे पास, फ्रॉम नेम, फ्रॉम टाइप सेम, XX स्ट्रिंग, ठीक है। ऐसे करके हम लोग बॉडी तक लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंस को क्लोज करेंगे, ठीक है। ऐसे हम लोग कॉम्प्लेक्स टाइप को क्लोज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इसका फॉर्मेट उसकी तरह ही है, XML की तरह ही है। फिर हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स हमारा हो गया, फिर हम लोग स्कीमा को भी क्लोज कर देंगे। तो दिस इज हाउ वी राइट XML schema for an XML document. Okay, thank you everyone.